मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते भोक्ष्यामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली भरितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। महावीर की वाणी को प्रस्तुत किया है। 439 इसमें गाथा है। आचार्य जयसेन स्वामी के अनुसार, अमृतचंद स्वामी की टीका के अनुसार 415 है। बहुत ही मार्मिक चर्चा इसमें कही गई है। बहुत ही ऊंचे स्तर की चर्चा है। जो मुमुक्षु हैं, सच में मोक्ष की इच्छा करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, उन्हें ये अवश्य पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपितु अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये निश्चित है। समय सार चाहे श्रवण पढ़े चाहे श्रावक पढ़े, लेकिन कल्याण समय सार से श्रवण का ही होना है, श्रावक का नहीं। क्योंकि समय सार कोई च्युइंगम नहीं है जो चबाओ और उसे फेंक दो। समय सार चॉकलेट है जिसे चबाओ भी और उसे अंदर भी ले जाओ, उसका स्वाद भी लो, उससे तृप्त भी हो। सिर्फ चबा चबा करके फेंक देना, उससे तृप्ति नहीं मिलेगी, उससे आ हा ऐसा तो निकलेगा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, गजब बातें, गजब गजब बातें हैं भाई, ऐसी बातें तो निकलेंगी। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ होता क्या है? हमारे यहाँ तो तत्व चर्चा होती है, दिन भर दिन रात तत्व चर्चा होती है। तो हमने कहा कि सिर्फ तत्व चर्चा ही तो होती है, तत्वचर्या थोड़ी होती है। तत्व चर्चा होना और तत्वचर्या होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 33 सागर क्या, ऐसे 33 करोड़ सागर भी हों तो चर्चा करते रहो तो कल्याण नहीं है। सरवार सिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा करते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूं 33 सागर ने 33,000 करोड़ वर्ष भी वो चर्चा करते रहे तब भी उनका कल्याण नहीं होगा। तत्व की चर्चा करो, अच्छी बात है, लेकिन यदि तत्व की चर्या में यदि एक समय भी बिता लिया, अंतर मुहूर्त कहते हैं, तत्वचर्या में अंतर मुहूर्त ठहर गए तो शरीर यहीं और आत्मा सिद्ध बन जाएगी। अब बताओ, तत्व की चर्चा तो हर कोई कर सकता है ना? हर कोई, हाँ, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। तत्व की चर्चा तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। अभव्य जीव भी कितने अंग कितने पूर्व का ज्ञाता हो जाता है। तो इतनी चर्चा तो वो भी कर सकता है। और वो चर्चा क्या, वो तो थोड़ा बहुत चर्या भी कर लेता है। मुनिव्रत धार अनंत बार, वो अनंत बार मुनि भी बन जाता है, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो पाता है। आत्म स्वरूप को उसका अनुभव नहीं हो पाता है। अनुभव नहीं होता आत्म स्वरूप का, और आत्म स्वरूप का अनुभव न होने के कारण उसकी तत्व चर्चा और तत्वचर्या वहीं रखी रह जाती है। यदि तत्वचर्या यथार्थ होती तो निश्चित ही उसका आत्म कल्याण हो गया होता। तो भैया, तत्व की चर्चा करने वाले गली गली में मिल जाएंगे,
लेकिन तत्व की चर्या करने वाले गली गली में नहीं मिलेंगे, जंगल जंगल में मिलेंगे, कहीं कहीं, कहीं कहीं नगर शहर में दिखाई देंगे, जुगनुवत, खद्योतवत। हम्म हम्म कहीं कहीं थोड़े बहुत मिलेंगे प्रकाश करने वाले, ऐसे नहीं मिलने वाले। तो तत्व की चर्चा मत करो, तत्व की चर्या भी करो। मैं तत्व की चर्चा करने बना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश है। वो 33 सागर करते हैं, आप 50-100 वर्ष करते हो मनुष्य पर्याय में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का ये ध्यान में रखना है कि तत्वचर्या श्रवण अवस्था में ही हो सकती है, और ये तो अकाट सत्य है। निर्गंथ मुनिराज ही समस्त कर्म की नजरा कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और ये भी अकाट सत्य है कि चतुर्थ काल में ही मुनि नहीं होते हैं, पंचम काल के अंत अंत तक मुनिराज पाए जाते हैं। ये महावीर की वाणी है, ये तीर्थंकरों ने अलौकिक बात कही है सभी सभासद के सामने। सत सत इंद्र जो हैं विराजमान हैं, उन सब के समक्ष ये बात कही है कि पंचम काल के अंत भावलिंगी दिगंबर निर्गंथ मुनिराज होंगे और वो तत्व की चर्या करेंगे। सुन में आया ना? साधु तीर्थ होता है, तीर्थ होता है, और तीर्थ नहीं है तो तत्व भी नहीं होता है। तीर्थ नहीं है तो तत्व भी नहीं होता है। व्यवहार तीर्थ है, निश्चय तत्व है। व्यवहार नहीं है तो निश्चय भी नहीं हो पाता है। तो कहते हैं व्यवहार का लोप करेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय का लोप करेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तीर्थ और तत्व दोनों ही चाहिए। 5 महाव्रत 5 समिति नहीं होंगे, बाह्य अणुव्रत आदि नहीं होंगे, महाव्रत आदि नहीं होंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। इससे तो तिरा जाता है ना, 12 अणुव्रतों से और पंच महाव्रत आदियों से तिरा जाता है, और जो इसे धारण करे वो तीर्थ हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। और तीर्थ वाले को ही तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, श्रवण तत्व ज्ञानी होते हैं, और मात्र सम्यक दृष्टि तत्व को जानने वाला होता है, सामान्य विशेष नहीं। अध्यात्म ज्ञान जो है, आत्म ध्यान जो है, वो ज्ञानी को होता है। ज्ञानी शुद्ध ज्ञायक आत्मा कैसे प्राप्त करता है? सुंदर कथन गाथा नंबर 7 में चल रहा था। व्यवहारेणु वदे सदी नाणिस चरितदंसनम नाणम न विनाणम न चरितम नादंसनम जानवो शुद्धो। ज्ञानी व्यवहारने से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं ज्ञानी के। ज्ञानी में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार सदी, व्यवहार उपदिश्यति, व्यवहार उपदिश्यति, व्यवहार से उपदिश्यति कहे जाते हैं। ज्ञानी में ये 3 चीजें हैं। लेकिन कह रहे हैं जानगो शुद्ध हो, जो ज्ञायक शुद्ध है, शुद्ध ज्ञायक है, उसके न विनाणम न चरितम न दंसनम, न ज्ञान है, न दर्शन है, और न चरित्र है। अखंड अभेद एक आत्मा है, अखंड अभेद। अभेद दृष्टि है, भेद दृष्टि नहीं है। भेद को गौण किया जाता है, गुण नहीं है ऐसा नहीं है, गुण हैं, अवश्य हैं, पर गुणी में गुण
समाये हुए हैं, गुणी में गुण समाये हुए हैं। अनंत धर्म हैं पर अनंत धर्म धर्मी में समाये हुए हैं। धर्मी धर्म के बिना नहीं हो सकता है, धर्म को धारण करे सो धर्मी होता है। और आत्मा अनंत धर्मी वाली है, उसमें अनंत धर्म है। आत्मा में अनंत स्वभाव, अनंत गुण और अनंत धर्म, ये सब मिला के अनंत शक्ति बन गई। क्या बनी? शक्ति। और ये समस्त शक्तियां किसमें है? आत्मा में है, आत्मा में है। इसलिए धर्मी को अनंत धर्म वाला कहा जाता है। अब ये धर्मी जब किसी को समझ में नहीं आता है तो उसे व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है। धर्मी कौन? बोले जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें सुख है, जिसमें आनंद है, जिसमें आनंद धर्म है। अच्छा, ये धर्मी तुम्हें पता चल गया ना? हाँ, पता चल गया। अब क्या करना है? उनके नाम गिनते रहना है क्या? तुम्हें अखंड का ज्ञान नहीं रहा तो खंड करके बताया, वस्तु को खंड नहीं किया, कथन को खंड किया है, वचन को खंड किया है। वस्तु अखंड है, भेद कथन में है, अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। जब हम बताना है आत्मा में क्या है तो परमात्मा बता रहे, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में सुख है, आत्मा में शांति, ये सब बता रहे हैं। तो ये अलग हो सकती हैं क्या? बोले नहीं, अलग नहीं हो सकती हैं। सुनो ध्यान से। अग्नि पाचक है, अग्नि प्रकाशक है, अग्नि दाहक है, पाचक, प्रकाशक और दाहक। तो अग्नि मात्र बोलने पर या अग्नि मात्र समझने पर उसमें दाहक, प्रकाशक और पाचक एक साथ है कि नहीं है? मात्र ये अग्नि है, अब उसमें पाचक भी है, उसमें प्रकाशक भी है, उसमें दाहक भी है। पाचक अलग है क्या उसका? जो ईंधन आए उसे भस्म कर दे, पचा दे, वो पाचक अलग है क्या उसका? क्या उसका पाचक समय प्रकाशक है कि नहीं है? पाचक के समय प्रकाशक है कि नहीं है? और प्रकाशक के समय दाहक है कि नहीं है? बोलो। ये तो हम अग्नि की क्वालिटी बताने के लिए, हमें अग्नि समझाओ, हमें समझ में नहीं आता है। अच्छा, नहीं समझ में आता भैया, देखो अग्नि पाचक भी है, अग्नि प्रकाशक भी है, अग्नि दाहक भी है। सुनो भैया, पाचक मतलब सम्यक दर्शन, प्रकाशक मतलब सम्यक ज्ञान और दाहक मतलब सम्यक चारित्र। आई बात समझ में? आत्मा में भी पाचक है, आत्मा में भी प्रकाशक है, आत्मा में भी दाहक है। क्या है? पाचक सम्यक दर्शन, जो वस्तु स्वरूप को पचाता है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसे ये पचाता है, अन्यथा नहीं पचाता है। पचाना मतलब श्रद्धान करना। हम भैया हर अन्यथा नहीं श्रद्धान करेंगे, जो है तो श्रद्धान करेंगे। अग्नि हर किसी को नहीं पचाती है, जो पचना चाहे उसी को पचाती है। हर किसी थोड़ी जला देगी, जो जलने वाली चीज है तो जला देगी। तो ऐसे जो सही चीज है हम उससे पचाएंगे, हम उसके वाचक हैं, हम उसके पाचक हैं और हम उसके पालक हैं। ठीक है ना? तो पाचक सम्यक दर्शन, और फिर प्रकाशक, प्रकाशक कौन हुआ? सम्यक ज्ञान, सौ पर का ज्ञान। ये सौ है, ये पर है, विवेक बुद्धि उत्पन्न होना, सौ पर कल्याणक का ज्ञान होना, सौ पर का साधन क्या है, आत्म साधन क्या है, इस प्रकार से हिताहित की बुद्धि प्रकट होना। क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, इसका ज्ञान होना, हिताहित बुद्धि। लाभ अलाभ की बुद्धि, ये सब में ज्ञान है, ये प्रकाशक है। किसमें कल्याण है, किसमें अकल्याण है, किसमें उद्धार है, किसमें अनुद्धार है, किसमें उपकार है, किसमें अनुपकार है, ऐसा
हमारे ज्ञान में प्रकट होना, ये प्रकाशक, ये सम्यक ज्ञान है। और दाहक, दाहक तो जलाने का काम करता है। तो चारित्र हमारा दाहक है, कर्मों को नष्ट कर देगा, कर्मों को जला देगा, कर्मों को दहन कर देगा। ठीक है ना। कषाय को शांत कर देगा, कसाई की जो अग्नि है उसको शांत कर देगा। ऐसा हमारा चारित्र दाहक गुण वाला है। तो देखो, अग्नि में तीनों हैं, क्या अग्नि से तीनों को अलग किया जा सकता है क्या? ये तो बाल बुद्धि वालों को समझाने के लिए था। जब वो बोलता है मम्मी अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, एक गरम गरम है, हाथ मत लगाना, दाहक है। अच्छा, ये पकड़ो, वहां अंधेरा है ना, इसको ले जाओ, वहां पे सामान दिख जाएगा तुम्हें दिए से। ठीक है ना। मम्मी अभी तो आपके लिए जला देगा, तो अब ये प्रकाश देगा। हाँ, वो प्रकाश भी देता है, वो तुम्हें ज्ञान भी देगा। क्या, यहाँ से जाना, यहाँ से मत जाना, यहाँ ठोकर लग जाएगी, यहाँ सही रास्ता है। प्रकाशक भी है। अच्छा, और सुनो बेटा, कपड़े दूर रखना, उससे कपड़े दूर रखना। हाँ, क्या कर देगा? कपड़ा स्वाहा कर देगा। पाचक है, कपड़ा स्वाहा कर देगा। और जरा तेल डालते रहना, पाचक है, सब पी जाता है। सब पी जाता है। कमाल की बात है। नो, मम्मी कभी तुम पाचक बोलती हो, कभी प्रकाशक बोलती हो, कभी दाहक बोलती हो। ये है क्या? ये अग्नि है, बस ये अग्नि है। इसमें सब एक साथ समाये हुए हैं। ठीक है। ऐसे ही ज्ञायक क्या है? शुद्ध ज्ञायक क्या है? शुद्ध ज्ञायक क्या है? न मीनाणम न चरित्रम नादंसनम जानगो शोधो। न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, ये ज्ञायक शुद्ध है। ये ज्ञायक शुद्ध है, अभेद है, अखंड है। भेद दृष्टि से इसे नहीं समझा सकता है। भाव और भाववान में भेद सरागी करता है तो राग उत्पन्न होता है, और वैरागी करता है तो वीतराग उत्पन्न होता है। समझो क्या कह रहे हैं? वस्तु में भेद यदि सरागी करे तो राग उत्पन्न होगा, और वैरागी करे तो वीतराग उत्पन्न होगा। प्रभु तीर्थंकर भी वस्तु को भेदाभेद रूप से जानते हैं, तो उनमें राग उत्पन्न नहीं होता है। शुद्ध ज्ञायक है वो। और शुद्ध ज्ञायक ऐसे हैं कि वो भेद अभेद रूप से समस्त वस्तुओं को युगपद एक समय में भी जानते हैं, तो उनमें राग उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो वैरागी हैं, वीतरागी हैं। हम सरागी हैं, इसलिए हमें मना किया जा रहा है कि भाई देखो, तुम भेद मत करो, तुम अभेद को जानो, तुम्हारी दृष्टि अभेद में हो। क्योंकि जब जब तुम भेद में करोगे, तुम्हारी बुद्धि पर्याय में जाएगी। गुण की भी पर्याय, मतलब गुण को भी कहीं कहीं पर्याय कहा गया है, ध्यान रखना। अनेक प्रसंगों में गुण को भी पर्याय कहा गया है। जैसे पुद्गल में ऐसे गुण है तो गुणों को भी पर्याय कह दिया गया है। ठीक है ना। तो अनेक स्थानों में पर्याय कहा गया। तो तुम गुण में ध्यान रखोगे, पर्याय में ध्यान रखोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम भेद कर रहे हो ना, आत्मा को गुण से भेद करते हो, आत्मा को पर्याय से भेद करते हो। तो ये गुण ही तुम्हारे पर्याय है, समझ लेना उस समय। और ऐसा भेद करोगे तो बुद्धि पर्याय में जाएगी, द्रव्य में नहीं जाएगी। किसमें जाएगी? जैसे बोलेंगे पुद्गल में स्पर्श गुण है, रस गुण है, ये गुण है, वो गुण है, फिर इसकी पर्याय है, तो वो आपकी बुद्धि उसी में जाएगी ना। आप जो है पुद्गल को नहीं जान पाओगे, पुद्गल के गुण धर्म में ही लगे रहोगे। और जब पुद्गल गुण धर्म जाएंगे तो कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे, तो राग द्वेष उत्पत्ति होगी। पर्याय बुद्धि प्रकट होगी। द्रव्य देखोगे तो कुछ अच्छा, कुछ भी आपको राग द्वेष नहीं आएगा। मारीच मात्र को देखोगे तो द्वेष पैदा होगा, और महावीर मात्र को देखोगे तो राग पैदा होगा। और दोनों की मात्र एक आत्मा को देखोगे
तो ना राग पैदा होगा ना द्वेष पैदा होगा। आई समझ में? मारीच की अवस्था कौन सी अवस्था थी? मिथ्यात्व की अवस्था थी। महावीर की अवस्था सम्यक्त की अवस्था थी। मिथ्यात्व की अवस्था देखोगे तो उसका निंदा पुराण लिख दोगे तुम, और सम्यक्त की अवस्था देखोगे तो प्रशंसा पुराण लिख दोगे तुम। तो निंदा पुराण लिखोगे तो द्वेष भाव आएगा, और प्रशंसा पुराण लिखोगे तो राग भाव आएगा, और दोनों ही बंध के कारण होंगे। और जब तक बंद होगा तब तक संसार रहेगा। जब तक आश्रव बंद होगा माता जी तब तक संसार रहेगा, और तुम्हें संसार का अंत करना है। तो देखा तुमने, जैसे ही हमने भेद कर दिया, मारीच की पर्याय हमने उसमें पर्याय दृष्टि दी, महावीर की पर्याय में हमने पर्याय दृष्टि दी, और पर्याय मात्र को सत्य समझ लिया, या पर्याय में मात्र में राग द्वेष किया, तो क्या हालत हुई हमारी। इसलिए यहां कह रहे भेद मत करो। यदि तुमने भेद किया तो शुद्ध ज्ञायक को तुम नहीं जान पाओगे। इसलिए द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। द्रव्य में जिसकी दृष्टि है, द्रव्य के प्रति जो सन्मुख हो गया है, खड़ा हो गया है, द्रव्य दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। और द्रव्य दृष्टि में सन्मुख नहीं चल देता है तो सम्यक चारित्रवान हो जाता है। और उस द्रव्य दृष्टि में जो स्थिर हो जाता है तो वो सिद्ध भगवान बन जाता है, वो शुद्ध भगवान बन जाता है। कुछ आ रही नहीं आ रही समझ में? धर्मी में धर्म का भेद और गुणी में गुण का भेद, ये व्यवहार नए है। व्यवहार नए वस्तु में जो है अपेक्षाकृत भेद करता है, वस्तु का भेद नहीं करता है। स्वामी जी, वस्तु का भेद नहीं कर सकता है, क्योंकि वस्तु का भेद हुआ तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। धर्म से धर्मी का भेद करता है। आनंद धर्म है ना, देखो, साधारण धर्म और असाधारण धर्म। साधारण में आत्मा में अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुलोत्व है, आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आत्मा के धर्म है कि नहीं? बोले हाँ धर्म है। और आत्मा का जानना देखना ये भी धर्म है कि नहीं है? बोले हाँ ये भी धर्म है। और बहुत सारे हैं, अव्ययवाद, अगुलोत्व, सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व, कितने गिनाए? कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, भर जाएगी कॉपी पेन। तो साधारण और असाधारण। साधारण मतलब होता है जो सब में पाया जाए, और असाधारण मतलब जो सिर्फ एक में ही पाया जाए, अन्य में ना पाया जाए। जैसे अमूर्तत्व है तो आकाश में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, और आत्मा में भी है, इसलिए उसको असाधारण में लिया, साधारण में लिया। लेकिन चेतना, जानना देखना, वो सिर्फ जीव में है, इसलिए उसको असाधारण में लिया। ऐसा समझो। तो बोले साधारण और असाधारण ये धर्म धर्मी में है। तो धर्मी को समझने के लिए साधारण असाधारण धर्म बताए गए तुम्हें, लेकिन तुम्हें धर्म में दृष्टि नहीं देना है। धर्म में दृष्टि नहीं देना है, सूर्य की किरणों में दृष्टि नहीं देना है, सूर्य में दृष्टि देना है, जहां से किरणें निकल रही हैं, जो दमदमा रहा है, जो चमचमा रहा है। और यदि तुमने किरणों में दृष्टि दी तो क्या होगा? तो किरण में ही लगे रहना। ठीक है, आ रही कुछ समझ में? तो व्यवहार नय से ज्ञानी में दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र। व्यवहार नय मतलब अशुद्ध नय,
अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय या व्यवहार नय, ये सब एकार्थ है। अशुद्ध नय कहो, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहो, या उसे मात्र पर्यार्थिक नय कहो, या उसे व्यवहार नय कहो, ये कैसे हैं? एकार्थवाचक है, एकार्थवाचक। और शुद्ध ज्ञायक को क्या कह सकते हो? ध्रुव स्वभाव कहो, एक स्वभाव कहो, क्या क्या कह सकते हो माता जी? नित्य स्वभाव कहो, सामान्य स्वभाव कहो, सदृश एक रूप स्वभाव कहो, चैतन्य भाव कहो, अभेद स्वभाव कहो, ये सभी क्या है? ज्ञायक शुद्ध भाव। समझ में आ रही नहीं आ रही? सुनो, मुक्ति के उपाय हैं चैतन्य भाव, ध्रुव स्वभाव, सामान्य भाव, सदृश एक स्वरूप भाव। ये किसके उपाय हैं? ये मुक्ति के उपाय हैं। नित्य स्वभाव, तो नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव समझ में आता है ना? बिल्कुल नित्य है, अनित्य नहीं है। जो नित्य स्वभाव है मतलब ध्रुव स्वभाव है। जो इस बात को समझ लेता है वही सही तरीके से अपने जीवन को समझ सकता है। व्यवहार नय स्थापन करने योग्य है परंतु अनुसरण करने योग्य नहीं है। उसका स्थापन तो किया जा सकता है कि हाँ देखो इस दृष्टि से ऐसा सही है, पर है नहीं। दृष्टि से सही है ना, पर यथार्थ में सर्वथा सही तो नहीं है ना, इसलिए असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। और निश्चय जो है सत्यार्थ है, भूतार्थ है। ऐसा ही है, एकांत से भी ऐसा ही है, ऐसा जानो। शेष विषय कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन दे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।